अमित शाह जी आए थे, मेरे खुद राजभवन में 3 दिन रहकर गए, तमतियाँ पैदा करके और वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित वहाँ पर जो हुई है। हमारे साथ पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। इस वक्त हम छिंदवाड़ा के तामिया जगह पर हैं, जो कि बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। अभी एक बड़े कार्यक्रम से, आदिवासी समाज के कार्यक्रम से लौटी हैं अनुसुईया जी। आइए उनसे बात करते हैं। कैसा रहा मैडम आपका कार्यक्रम? देखिए, ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के तमाम हमारे जनजाति समाज के लोगों ने सर्व आदिवासी समाज से मिलकर और ये बिरसा मुंडा जी की एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरे जीवन का सामाजिक और राजनीतिक अगर जीवन की प्रारंभिक अगर ये कहिए कि यहीं से प्रारंभ हुआ था, ये एक प्रकार से मेरे लिए कर्म भूमि है। और फर्स्ट यहाँ पर मैं कॉलेज में 82 में नया कॉलेज शुरू हुआ था, तो शुरुआत ये कॉलेज की मेरे ही द्वारा हुआ और 3 साल मैंने यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाया था। और यहीं से एक दमुआ विधानसभा क्षेत्र इसका नाम है, जिसमें तामिया भी आता है। और वहाँ से पहली बार मैं 85 में एक विधायक के रूप में भी यहाँ पर चुनकर यहाँ के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा था। और ना जाने जिंदगी में कभी ऐसा भी संयोग आएगा कि मेरा जीवन का सफ़र अगर कहना चाहिए, जिसको मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और यहाँ का जनमानस और जनता का जो स्नेह मुझे उस समय मिला था, वो आज भी वैसे ही है मेरे साथ, उतना ही आत्मीयता भरा। और बहुत सारा काम मैंने वहाँ पर विधायक रहते हुए और लगातार राज्यसभा सांसद का सफ़र रहा। फिर इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नर और मणिपुर की गवर्नर तक का सफ़र मेरा ऐसा रहा कि आज मैं अपनी कर्मभूमि में बिरसा मुंडा जी, जो पूरे आदिवासी समाज के भगवान माने जाते हैं, आज यहाँ उनका मूर्ति का अनावरण हुआ, स्थापित हुए। और निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व है कि इस मौके पर मैं यहाँ पर हूँ। निश्चित ही आपके लिए बड़े भावुक क्षण हैं। धरती आबा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आप सबके माध्यम से, आपके समाज के माध्यम से हो रहा है। निश्चित ही भावुक पल हैं। लेकिन जैसा आपने बताया अभी कि आपकी कर्मभूमि भी जो है, आप एक शिक्षक भी रही हैं, आप जनप्रतिनिधि भी रही हैं, आपने 2 स्टेट से गवर्नर का कार्यकाल भी पूरा किया है और बहुत अच्छा सफल कार्यकाल भी आपका रहा है। कुछ एक बातों को छोड़ दिया जाए, कोई ऐसी स्मृति जो इन जगह से आपकी जुड़ी हुई है, जो आपके मन में आपको याद दिलाती है? आप हालांकि जुड़ी हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहें सबके लिए? साथ भी जितने आप देख रहे हैं रोड साइड का जो वृक्षारोपण, पर्यावरण जो है उस जमाने का लगा हुआ है। आप देलाखारी से लेकर छिंदी और तामिया साइड का जो सड़कों के किनारे जो खड़े हुए हैं पेड़, वो उस समय के हैं जब हमने ही उसको अपने हाथों से रोपण किया था। अब वो समय याद आता है जब हम कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। यहाँ इतना कोहरा था, घर नहीं थे, छोटे से मकान में मैं रहती थी। आज भी वो मकान है और बड़ा एक मिलकर सारे लोग, हम लोग, फिर मैं स्टूडेंट को लेकर पहाड़ों में जाती थी, गरीबों से बोल के लिए कहती थी कि इनसे पूछो सरकार की योजना इन तक आ रही है कि नहीं। और हर एक चीज़ में एक अनुभव मैंने यहाँ से देखा, सीखा। और वो चीज़ भावना आज भी उसी तरह लोगों की हेल्प करने की रही जो शुरुआत में रही है। तो आज ये तहसील है, ये सब मेरे उस समय का है जब मैं एमएलए थी। बहुत सारे स्कूल्स और ये जो आपका पातालकोट के बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो आश्रम के रूप में बिजोरी में उसको कन्वर्ट कराया। तो ऐसा बहुत सारा लगाव है और मेरा रिश्ता आज भी सब लोगों से वैसे ही है जो पूर्व में था। मैं कभी भूली नहीं हूँ। विधायक रही, मंत्री रही, सांसद रही, तमाम बड़े
पोस्टों में, तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा। दो छोटे से और सवाल लेता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ, आपको जाना है। देखिए, आप जनजाति समाज का गौरव हैं। धरती प्रकृति के उपासक समाज है और आपने अभी प्रकृति की बात छेड़ी कि अभी बहुत संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं और अभी हमारी टीम ने नोटिस किया बड़े प्रतिभावान बच्चे हैं, बहुत अच्छी सुंदर उन लोगों ने प्रस्तुति भी दी। अभी स्कूल कॉलेजेस पे काम चल रहा है। आप तो शिक्षक रही हैं और आप गवर्नर रही हैं, तो आपने तो बहुत नज़दीक से शिक्षा के लिए काम भी किया है। अभी कुछ ऐसी चीज़ जो इस क्षेत्र को और प्रदेश के लिए जो अभी होना आवश्यक है, खासकर समाज आगे आए, बच्चे आगे आए और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको और अवसर मिलें। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर भी होना चाहिए। लोगों के पास इकोनॉमिक्स आर्थिक इतनी नहीं रहती है कि वो लोग इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जाकर पढ़ाए। और यहाँ पर क्लासें भी बहुत सारी क्लास विषय भी, सब्जेक्ट की भी कमी है। साइंस फैकल्टी और भी अन्य विषय की जो डिमांड की गई है वो भी खुलना चाहिए। और यहाँ पर हालांकि एक बहुत बड़ा सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एकलव्य विद्यालय, बहुत बड़ा एकलव्य विद्यालय यहाँ पर खोला है। और बहुत सारी चीज़ें जो है आगे भविष्य में यहाँ पर्यटन स्कोप है। और भी मतलब इस तरह के कुछ न कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी आना चाहिए, छोटी छोटी कुछ इस तरह की इंडस्ट्रियल, जो फॉरेस्ट यहाँ का बहुत प्रोडक्ट होता है उसका भी संबंधित कोई ऐसी छोटी मोटी ऐसी लघु उद्योग टाइप के वो खुल जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार बहुत उपलब्ध हो सकती, चीज़ों की अभी यहाँ पर कमी है। और मैं आगे भी भविष्य में भी मैंने यहाँ के कुछ मुद्दों को लेकर बार बार भी, जब मैं संसद में थी, जब भी यहाँ के लोगों की बात आती थी तो मैं उठाती थी। एक छोटा सा आखिरी सवाल, आपने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कार्यकाल पूरा किया, मैं खुद आपसे वहाँ पे मिला था, फिर आपको मणिपुर में काम करने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश मणिपुर हिंसा की भी भेंट चढ़ा और आपका एक बयान आया था जिसमें आपने काफ़ी कष्ट में वो बातें कही थी। लोगों के मन में जो भ्रांति है मणिपुर को लेके, जब आप वहाँ से आए तब तक चीज़ें शांत हो गई थी, उसको लेके आप कुछ ऐसी बात बताएंगे जो सामान्य आम जन को पता पड़े। मतलब काफ़ी सरकार ने कोशिश की, आपने बहुत ताकत से वहाँ काम किया कि ये सारी चीज़ें बैलेंस हो, लेकिन क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, भ्रामक जानकारी भी बाहर आ जाती है कई बार, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मणिपुर का जो कुछ दिनों से जो हिंसा चल रही है, ये एक कम्युनिटी वाई वर्ग संघर्ष है और ये आज का नहीं है, करीब ये 100-200 वर्ष पुराना है। बात ये है कि इन तमाम सारी चीज़ों में हालांकि कुकी और मेथी और इसके पूर्व में भी नागा और कुकियों के बीच में भी इस तरह का पंगा हुआ था। तो वो बहुत सारी चीज़ों में कुछ लोग जो हैं आपस में इस तरह की परिस्थितियां पैदा करके और वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित वहाँ पर जो हुई है उसको लेकर ये अचानक ही मतलब हुआ है। ऐसा पहले इतना नहीं हुआ था। जब मैंने 22-23 फरवरी को कार्यभार संभाला था, 22 फरवरी को 2023 में, और उसके बाद ये 3 मई से स्टार्ट हुआ। कुछ गलतफहमी के वजह से या जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा रूप ले लिया। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। मतलब 4 या 5 तारीख को ये स्टार्ट में ही इतनी ज़्यादा फोर्सेस भेजा, तो आपने देखा होगा 6-7 तारीख तक काफ़ी कंट्रोल की स्थिति हो गई थी। और फिर धीरे धीरे बहुत सारी परिस्थितियाँ इसमें, और इससे लगा हुआ म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर बांग्लादेश तमाम, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके बॉर्डर से इस पार आ रहे थे, उस पर भी रोक लगी अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो लोगों के अंदर ये अचानक कुछ ऐसे तत्व भी है जो बाहर से आकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का वर्ग संघर्ष, नहीं चाहती हैं कि हमारे देश में शांति स्थापित रहे। हाँ, मतलब मणिपुर में जो हो रहा है, तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क है। और तमाम करीब मेरे समय 60,000 फोर्सेस तैनात थी बॉर्डर में, और मैंने काफ़ी दोनों कम्युनिटी के बीच में बड़ा कोऑर्डिनेशन का काम किया था।
और मेरी बात को वहाँ के लोगों ने बड़ा सम्मान मुझे भी दिया और मेरी बात को माना। मैंने जितना कोऑपरेशन सहयोग दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनके लिए बहुत हेल्प किया। अमित शाह जी आए थे, मेरे खुद राजभवन में 3 दिन रहकर गए, तमाम मीटिंग, और मैंने भी तमाम अधिकारी जितने भी देश के और सारे नेशनल लीडर और इन सब लोगों से भी मुलाकात करके, और मैंने उनसे कोऑपरेशन मांगा कि प्लीज़ यहाँ पर शांति लाने का आप प्रयास करिए। जो आपस में एक नफ़रत के भाव लोगों में पैदा हुए उसको ख़त्म करवाइए, और ये ख़त्म जब तक नहीं होगा ये वर्ग संघर्ष चलता रहेगा। तो इसके लिए अभी प्रयास चल रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग और उनके बीच में इतना अच्छा मेरा भावनात्मक रूप से सारे लोगों से रिश्ता बन गया था, और देश के ऐसे कोई मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितनी भी फोर्स है, आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, तमाम एजेंसियों के अधिकारी कर्मचारी समय समय पर मेरे से मार्गदर्शन मीटिंग लेकर और वहाँ पर शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। अब ये जो स्थिति कैसे हुई, कैसा हुआ है, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने यही कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा भरसक उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक एडवाइज़र भी भेज दिया गया है, और मेरा डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर सरकार के साथ, दोनों सारी कम्युनिटियों के साथ एक बहुत बढ़िया मेरा तालमेल किया, और वहाँ पर पीसफुल की स्थिति लोगों में अब उम्मीद जागने लगी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं कुछ ही समय से फिर ये स्थिति हुई, और मुझे लगता है कि ये सब बैठकर शायद ये मामला कुछ ना कुछ सरकार सोच रही होगी और उसका समाधान निकलेगा, जरूर निकलेगा। हमारे साथ पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी जुड़ी थी। तामिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बहुत खास बातचीत की केसरिया न्यूज़ से। उन्होंने अपने पुराने अनुभव भी बताए, साथ में ये भी बताया कि शांति स्थापित करने के लिए मणिपुर में उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए। केंद्र से उनको काफ़ी मदद मिली, और जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितने भी वहाँ के सामाजिक लोग थे, उन सब के बीच जब तक वो रहीं वहाँ पे उन्होंने भरकस प्रयास किए, और कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे मणिपुर में जो शांति का जो प्रोग्रेस जो शुरू हुआ वो आप ही के कार्यकाल में हुआ, और मध्य प्रदेश में अब वापस लौटी हैं लंबे वक्त के बाद। और क्योंकि अभी अपने क्षेत्र में हैं, गिरिडीह जिले छिंदवाड़ा में हैं, तो अभी उनकी इच्छा है कि वो अपने लोगों से मिलती रहें, थोड़ा आराम करें, और उनकी सक्रियता यथावत पिछले 30 वर्षों से जो उनकी सक्रियता है उसमें कोई कमी नहीं आई है, और आगे चल के वो मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए और भी काम करेंगी, ऐसी उन्होंने हमें जानकारी दी है। केसरिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन कुणाल के साथ में शैलेंद्र मिश्रा।